विशाल नीम के पेड़ के नीचे बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, जो शुद्ध बेकाबू आनंद की एक सिम्फनी है। बुजुर्ग ठंडी छाया में इकट्ठा होते हैं, उनकी आवाजें ज्ञान और सलाह का एक ताना बाना बुनती हैं। एक बच्चे की मासूम आवाज गूंजती है, यह पेड़ हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। गांव के चौक के दिल में एक छोटा समूह एक बड़े प्राचीन पेड़ के पास इकट्ठा होता है। आदमी घोषणा करता है, हमें इस पेड़ को काटना होगा, यहां एक दुकान बनाई जाएगी। चौक में दिखाई देने वाली अशांति फैलने पर ग्रामीणों के बीच फुसफुसाहट गूंजती है। एक बच्चा गांव के चौक में दौड़ता हुआ आता है, उसका चेहरा बेचैनी से जल रहा है। चिल्लाता है, इस पेड़ ने हमें गर्मी में छाया दी है, तूफान में सहारा दिया है और इसकी वजह से ताजी हवा दी है। क्या हम इसके बिना जी सकते हैं? ग्रामीण गहराई से सोचते हैं, उनके चेहरे चिंता से उभरे हुए हैं। अपने फैसले में एकजुट होकर वे पेड़ के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, उसे कसकर गले लगाते हैं और हमेशा के लिए उसकी रक्षा करने की प्रतिज्ञा करते हैं। गांव का चौक एक दमनकारी अंधेरे के आगे झुक जाता है। हवा निराशा से भरी हुई है, बच्चे अपने घरों में दुबके हुए हैं, उनके छोटे दिल डर से भरे हुए हैं। एक बूढ़ा आदमी विलाप करता है, यह हमेशा एक जैसा होता है, अंधेरा कभी नहीं मिटेगा। एक छोटा लड़का चौपाल में प्रवेश करता है, उसके हाथ में मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा है। आदमी हंसता है, मजाक उड़ाता है, इतनी बड़ी अंधेरी में यह छोटा सा दीपक क्या करेगा? लड़का दृढ़ता से खड़ा होता है, जवाब देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंधेरा कितना बड़ा है, इसे दूर किया जा सकता है। लड़के से प्रेरित होकर ग्रामीण अपने घरों से निकलते हैं, प्रत्येक हाथ में बढ़ती अंधेरे के खिलाफ एक दीपक पकड़े हुए। जैसे ही दीपक जलते हैं, गांव का चौक प्रकाश के आश्रय में बदल जाता है, जिससे छायाएं दूर हो जाती हैं। गांव में उम्मीद जागती है, बच्चे खुशी से नाचते हैं और एक महिला विस्मय में फुसफुसाती है, हमने कभी नहीं सोचा था कि इतना अंधेरा दूर हो सकता है। कमरे की शांति में एक बीमार लड़की शांत पड़ी है, उसकी निगाह खिड़की की ओर खींची गई है। बाहर पेड़ से पत्तियां गिरती हैं, हर गिरावट लड़की की निराशा की गूंज करती है। उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट, एक भयावह त्याग करती है, जब आखिरी पत्ता गिरेगा तो मैं भी चली जाऊंगी। तूफानी रात के आवरण में एक बूढ़ा आदमी, एक कलाकार, तत्वों के खिलाफ खड़ा है। वह दीवार पर एक पत्ती को सावधानी पूर्वक चित्रित करता है। बारिश के बावजूद उसका दृढ़ संकल्प अडिग है। हर स्ट्रोक के साथ बलिदान का एक प्रमाण। कलाकार अपने काम को पूरा करता है, तूफान से बेपरवाह। एक लड़की खिड़की के पास खड़ी है, उसकी अभिव्यक्ति नरम हो जाती है, क्योंकि वह आखिरी पत्ती की झलक देखती है। उसके चेहरे पर आश्चर्य और उत्साह की एक झलक नाचती है, उसके भीतर आशा जागती है, एक दृश्य परिवर्तन जो उबरने की ओर इशारा करता है। हरे भरे जंगल के दिल में करामत अपनी कुल्हाड़ी घुमाता है। अटल ईमानदारी से काम करते हुए उसके माथे पर पसीने की बूंदें। सांस लेने के लिए रुककर करामत आह भरते हैं, विलाप करते हुए, आजकल लकड़ी भी दुर्लभ है, लेकिन क्या करें, यही जीवन है। करमत जंगल से वापस आता है, उसके सामने भाग्य का मार्ग खुल रहा है। एक बच्चे का रोना सन्नाटे को भेदता है। सड़क के किनारे एक मां की निराशा और भूख को उजागर करता है। उनकी दुर्दशा से प्रेरित होकर करामत एक सुनहरा उपहार देता है, यह सोना आपके और आपके बच्चे के लिए है। करमत घर लौटता है, दिन की थकान उसके चेहरे पर अंकित है। उसका बेटा आगे बढ़ता है, उसका उत्साही प्रशंसा के साथ अभिवादन करता है, पिताजी आपने आज बहुत अच्छा काम किया, गांव में हर कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है। करमत धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, बेटा सबसे बड़ी दौलत इंसानियत है। अरव गांव की पहाड़ी पर अकेला बैठा है, रात के आकाश के शांत विस्तार में खोया हुआ। चांदनी की कोमल चमक के नीचे गांव सो रहा है, जो अराव के बेचैन सपनों के विपरीत है। अरव रात में फुसफुसाता है, उसकी आवाज लालसा से भरी है, एक दिन मैं भी आसमान को छूंगा। आरव गरीबी के संकेतों के बीच बैठा है, उसका दृढ़ संकल्प चमक रहा है। मां के प्रेरणादायक शब्द गूंजते हैं, मेहनत करो बेटे, तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा। आरव सिर हिलाता है, उसका संकल्प उसके अटूट समर्थन से मजबूत होता है। गांव में अराव की वापसी से ग्रामीणों में
गर्व की लहर दौड़ गई। आरव अपनी बुद्धिमत्ता साझा करते हैं। सपने कभी छोटे या बड़े नहीं होते, बस उन्हें पूरा करने का साहस होना चाहिए। ग्रामीण आरव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे खुशी और प्रशंसा से चमक रहे हैं। एक छोटे से शहर के दिल में आर्यन स्कूल की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाता है। उसका साधारण पहनावा एक विनम्र भावना को दर्शाता है। शहर की धड़कन तेज हो जाती है क्योंकि गलियां जीवन में आ जाती हैं। इसके निवासी अपनी दैनिक गतिविधियों में लीन रहते हैं। एक दोस्त की प्रशंसनीय आवाज हवा में गूंजती है, तुम्हें कुछ अलग है यार, तुम हमेशा उम्मीद जगाते हो। अपने छोटे से कमरे की धुंधली रोशनी में आर्यन अपनी किताबों पर ध्यान लगाता है। शांत रात में समर्पण का प्रतीक। आर्यन के पिता प्रवेश करते हैं। एक गर्म मुस्कान उनके चेहरे पर छा जाती है क्योंकि वह अपने बेटे के समर्पण को देखते हैं। मेहनत करते रहो बेटे, एक दिन तुम जरूर सफल होगे, आर्यन के पिता प्रोत्साहित करते हैं। उनकी आवाज उम्मीद और गर्व से भरी हुई है। आर्यन उत्साह और थोड़ी घबराहट से भरा हुआ जीवंत कॉलेज परिसर में घूमता है। उसके दोस्त आते हैं। उनके चेहरे गर्व और खुशी से चमक रहे हैं। उनकी आवाजें बधाई के रूप में गूंजती हैं क्योंकि वे आर्यन का अभिवादन करते हैं। दृढ़ निश्चय से भरी निगाहों और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ आर्यन फुसफुसाता है, यह तो बस शुरुआत है, मुझे अभी बहुत आगे जाना है। गांव के खेत के दिल में मनु खुशी से अपनी पुरानी साइकिल चलाता है। जैसे सूरज चमकता है, गाना गाते समय हवा उसके बालों में फुसफुसाती है। साइकिल उसका दृढ़ साथी है। अचानक झटके से रुकने पर साइकिल का पहिया टूट जाता है, जिससे मनु जमीन पर गिर जाता है। मनु लोहार काका की दुकान में प्रवेश करता है। अपनी टूटी हुई साइकिल को घसीटते हुए थकी हुई आंखों से मदद मांगता है। काका, एक दयालु व्यक्ति, ऊपर देखता है। उसका चेहरा वर्षों के ज्ञान से अंकित है। जैसा कि मनु निवेदन करता है, काका, मेरी साइकिल टूट गई है, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? काका सलाह देते हैं। उनकी आवाज कोमल लेकिन दृढ़ है। बेटा, अगर तुम्हारे पास साहस और कड़ी मेहनत है तो तुम इसे खुद ठीक कर सकते हो। मनु अपनी टूटी हुई साइकिल के बगल में घुटने टेकता है। उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव है क्योंकि उसे काका की शिक्षाएं याद आती हैं। वह बार बार असफलताओं के बावजूद टिका रहता है। उसका संकल्प अडिग है। एक विजयी उद्घोष के साथ मनु चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया। शहर के ऊपर अमन अपनी छत पर अकेला खड़ा है। उसके हाथ में एक पतंग नाच रही है। उसका छोटा सा चेहरा उदासी से छाया हुआ है। रंगों का अचानक फटना उसकी एकांतता में बाधा डालता है क्योंकि एक जीवंत पतंग बाजार से नीचे उतरती है, उसके पास उतरती है। जैसे ही अमन पतंग को आसमान में उड़ाता है, वह जादू से भरी आवाज में बोलती है, अमन, मैं एक जादुई पतंग हूं। यदि तुम किसी की पूरी लगन से मदद करोगे तो मैं और भी ऊंची उड़ेगी। तेज धूप में अमन एक व्यस्त सड़क पार करने में एक बूढ़ी दादी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाता है। एक हरे भरे पार्क के बीच अमन की दयालुता चमकती है क्योंकि वह अपने दोस्तों को उनकी पढ़ाई में मदद करता है। अमन दयालुता से चमकता है। घायल कुत्ते को पानी पिलाता है। उसका कोमल स्पर्श उसकी देखभाल करने वाले स्वभाव का प्रमाण है। गांव का मैदान जीवंत हो उठता है क्योंकि सभी की निगाहें अमन की पतंग पर होती हैं, जो विशाल नीले आकाश के खिलाफ एक जीवंत रंग है। अमन की पतंग सिर्फ ऊंची नहीं उड़ रही है, उसके अच्छे कर्म उसे और ऊंचा उठा रहे हैं। एक ग्रामीण घोषणा करता है क्योंकि अमन गर्व से मुस्कुराता है। खुशी से भरे दिल से अमन और डोर छोड़ता है, पतंग को और भी ऊपर भेजता है क्योंकि ग्रामीण तालियों से गूंज उठते हैं। गांव में एंड्रॉयड अकेला बैठा है, चहल पहल भरी जिंदगी के बीच उदासी का प्रतीक। उसकी कलात्मक महत्वाकांक्षाएं एक साधारण कमी से धूमिल हैं। रंग पास ही बच्चों के जीवंत चित्र एंड्रॉयड की ग्रे स्केल दुनिया का मजाक उड़ाते हैं, जिससे उसकी निराशा और गहरी हो जाती है। एंड्रॉयड एक सूरज बनाता है और गर्मी गांव में छा जाती है। एक पेड़ फल से फूटता है जिससे गांव के बच्चे खुश होते हैं। एंड्रॉयड के चित्र बच्चों के गांव में जीवन लाते हैं, जिससे बच्चे खुश होते हैं।
गांव के दिल में बुजुर्ग लालटेन की रोशनी में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गंभीर हैं। बुजुर्ग एक चेतावनी देते हैं, यह पेंसिल जादुई है, लेकिन हमें इसकी शक्ति के बारे में सावधान रहना होगा। क्या होगा अगर एंड्रॉयड कुछ बुरा बनाता है? हमें एंड्रॉयड को समझाना होगा कि इस पेंसिल का सावधानी से उपयोग किया जाना चाहिए। बुजुर्ग दो आग्रह करते हैं। उनकी आवाज में जिम्मेदारी का भार भारी है। गांव का खेत ग्रामीणों के एकत्र होने पर प्रत्याशा से गूंजता है। उनकी आंखें प्रतिस्पर्धी भावना से चमक रही हैं। एक विशाल पेड़ के नीचे गुड़िया बैठी है। उसकी युवा आंखें बढ़ती उत्तेजना को ध्यान से देख रही हैं। गांव वालों की मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिता एक गर्मागर्म बहस में बदल जाती है, क्योंकि हवा बढ़ते तनाव से कंपन करती है। गर्म बहस में गुड़िया की दृढ़ आवाज हवा को चीरती है, भीड़ को शांत करती है। भीड़ मुड़ती है। उनके चेहरे आश्चर्य और जिज्ञासा का मिश्रण है। गांव के बुजुर्गों ने डोल के शब्दों से प्रभावित होकर एक दूसरे को देखा। डोल ने घोषणा की, अगर हम सब एकजुट हो जाएं, तो कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। गांव के खेत के दिल में बुजुर्ग गुड़िया को नन्ही रानी के रूप में ताज पहनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। ग्रामीण स्नेह से देखते हैं। उनकी आवाज गूंजती है, नन्ही रानी। गुड़िया खड़ी है। उसकी आवाज युवा ज्ञान से गूंज रही है, चलो हम सब मिलकर शांति से रहें। जंगल के हृदय में टुनटुन, एक छोटा सा पक्षी, एक शाखा पर बैठा है, जो धूप की कोमल चमक में नहाया हुआ है। उसकी निगाहें आसमान के विशाल विस्तार पर टिकी हैं। उसके चेहरे पर एक गहरी लालसा अंकित है। वह आह भरती है, काश मैं उड़ पाती। बारिश का एक झिलमिलाता पर्दा हरे भरे जंगल को ढकता है। हवा नमी से भरी हुई है, क्योंकि प्रकृति का संगीत बजता है। आशा तब जगती है जब इंद्रधनुष आकाश में पुल बनाता है, जिसके रंग तूफान के धूसर कैनवास के खिलाफ चमकते हैं। टुनटुन बताती है, अगर मैं इंद्रधनुष तक पहुंच जाऊं तो मैं उड़ सकती हूं। टुनटुन इंद्रधनुष की ओर उड़ान भरने की कोशिश करता है। वर्णन करता है, मैं इंद्रधनुष की ओर उड़ने की कोशिश करता हूं, बार बार ठोकर खाता और गिरता हूं। टुनटुन बड़े तितली को ध्यान से सुनती है। उसके पंख उत्सुकता से फड़फड़ा रहे हैं। नई दृढ़ संकल्प के साथ टुनटुन ऊपर की ओर उड़ता है, जीवंत इंद्रधनुष की ओर चढ़ता है। इंद्रधनुष तक पहुंचकर टुनटुन को ताकत का एक ताजा एहसास होता है। उसकी आत्मा फिर से जाग उठती है, क्योंकि वह कहती है, देखो, कड़ी मेहनत और समर्पण से सब कुछ संभव है। रिया की खुशी भरी हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वह खेलती है। उसके चारों ओर गुब्बारों का एक बहुरूपदर्शक नृत्य करता है। जीवंत प्रदर्शन के बीच एक नीला गुब्बारा उसकी नजर को आकर्षित करता है, जो अलग और दिलचस्प है। उसकी निगाहें अकेले नीले गुब्बारे पर टिकी हैं। रिया रात के आकाश में नरम बादलों और चमकदार सितारों के बीच चढ़ती है। वह चिल्लाती है, उसकी आवाज शांत विस्तार में गूंजती है, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा सपना है। एक सन की आवाज जवाब देती है, स्वप्निल गुणवत्ता को जोड़ते हुए, मजा अभी शुरू हुआ है। जैसे ही भोर होती है, रिया धीरे धीरे अपने घर की ओर वापस चली जाती है। एक जीवंत गुब्बारा उसकी नजर को आकर्षित करता है, जो सुबह की हल्की चमक में नहाया हुआ है। कोमल मुस्कुराहट के साथ रिया फुसफुसाती है, धन्यवाद गुब्बारा। शांत गांव के खेत के बीच एक युवा लड़के की चंचल ऊर्जा हवा में भर जाती है, क्योंकि वह इधर उधर दौड़ता है। उसके हाथ में लगातार एक मोबाइल फोन होता है, अदृश्य लेकिन हमेशा मौजूद। उसके माता पिता दूर से देखते हैं। उनके चेहरे चिंता से भरे हुए हैं। मां चिंता से कहती हैं, हमें उसे समझाना होगा कि फोन देखना उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अपने कमरे की धुंधली रोशनी में लड़के का चेहरा उसके फोन की अजीब चमक से जगमगा रहा है। उसके पिता की परछाई दरवाजे में दिखाई देती है। उनकी आवाज सख्त है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, हमेशा अपने फोन को घूरते नहीं रहना चाहिए, यह तुम्हारी आंखों को खराब कर देगा। लड़का जवाब देता है, मुझे पढ़ाई पसंद नहीं है, मुझे अपना फोन देखना पसंद है। डॉक्टर के कमरे की निष्फल दीवारों में एक लड़का बैठा है। उसकी आंखें खून से लाल हैं और पीड़ा से भरी हैं। डॉक्टर ने गंभीर निदान की पुष्टि की, आपकी आंखों की रोशनी इसलिए कम हो गई है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा फोन देखा।
लड़के पर निराशा छा जाती है क्योंकि पिता की आवाज गूंजती है जो आरोप से भरी है, यह तुम्हारी गलती है। गांव के मैदान में आरवी अपने थके हुए पेंसिल से धूल भरी धरती पर सपने उकेरते हुए व्यस्त है। फिर भी असंतोष उसके युवा चेहरे पर छाया हुआ है। एक चमक उसकी आंखों को पकड़ती है। एक पेंसिल जो अलौकिक प्रकाश फैलाती है उसके सामने प्रकट होती है। उसे चमकदार खोज को पकड़ते ही उसका चेहरा चमक उठता है। उसका दिल नए आशा से भर जाता है। आरवी अपनी आंखों में चमक के साथ अपनी जादुई पेंसिल से स्केच बनाता है, इस बात से अनजान कि अराजकता आने वाली है। अचानक एक शरारती समुद्री डाकू अस्तित्व में आता है। रंगीन बर्फ के गोले की बौछार से दृश्य पर बमबारी करता है। आरवी अपने हाथ में शिल्प को देखता है। उसकी प्रारंभिक खुशी फीकी पड़ जाती है क्योंकि उसे एहसास होता है कि जादू उसके नियंत्रण से बाहर हो सकता है। R.V अपनी जादुई पेंसिल का उपयोग करते हैं जिससे ग्रामीणों के लिए खुशी और राहत मिलती है। हर स्ट्रोक के साथ एक छत साकार होती है और एक घर आकार लेता है। निराशा को आशा में बदल देता है। ग्रामीणों ने R.V को कृतज्ञ आंखों से देखा, जादू ही नहीं बल्कि एक नायक भी देखा। जंगल अभी भी शांत है। इसका जीवंत जीवन अब भारी निराशाजनक वातावरण से मूक हो गया है। जानवर बैठे हैं। उनका हमेशा का खुशहाल खेल एक शांत निराशा से बदल गया है। हवा नुकसान की भावना से भरी हुई है क्योंकि हंसी पृष्ठभूमि में फीकी पड़ जाती है। जैसे ही जंगल पर शाम उतरती है, नन्हा तोता अपनी आंखों में आशा की किरण लिए जानवरों के पास जाता है। तोता चहचहाता है, चलो सब मिलकर संगीत बनाते हैं। जंगल उत्सुकता से इंतजार कर रहा है। जानवर उत्साहित हो जाते हैं। हाथी ढोल बजाता है, खरगोश ताली बजाता है, बंदर नाचता है और झरने की गड़गड़ाहट भी गुनगुनाने लगती है। जैसे ही रात उतरती है, जंगल जीवंत जीवन के साथ धड़कता है। इसकी पत्तियां लय में नाचती हैं और जुगनू तारों की तरह टिमटिमाते हैं। जीवंत तमाशे के बीच शेर की आवाज खुशी से गूंजती है। वाह, जंगल खुशी से भर जाता है जब हम सब साथ होते हैं। उस रात से आगे जानवर हर शाम सामंजस्यपूर्ण संगीत में एकजुट होते हैं जो जंगल को खुशी और सौहार्द से भर देता है। तालाब आकाश को दर्शाता है, एक शांत कैनवास जो जंगल की शांति को दर्शाता है। वन जीवन से सांस लेता है। इसकी कोमल चहचहाहट प्रकृति के आनंद का एक सिम्फनी है। कस्तूरी चूहा उत्सुकता से दृश्य में आता है। उसकी मूंछें उत्साह से फड़क रही हैं। मेरे पास एक योजना है। हम एक नहर खोदने जा रहे हैं। नदी के किनारे खरगोश और हाथी जोर लगाते हैं। पृथ्वी के खिलाफ उनके प्रयास व्यर्थता का प्रदर्शन है। जैसे जैसे उनकी ताकत कम होती जाती है, जानवरों पर निराशा छा जाती है। काल्डी दूरी से देखता है। उसकी निगाहें तेज हैं। सूर्य की गोद में काल्डी इकट्ठे हुए जानवरों के सामने एक योजना का खुलासा करता है। काल्डी घोषणा करते हैं, हमें एक साथ मिलकर एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि हम आसानी से मिट्टी और पानी को हटा सकें। एकजुट होकर वे नहर को बदलते हैं। उनके प्रयास सफल होते हैं। जंगल में शेर की शक्तिशाली दहाड़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज जो पेड़ों में सिहरन पैदा करती है। आवाज से जानवर डरकर भागते हैं क्योंकि जंगल में दहशत फैल जाती है। अराजकता के बीच एक छोटा कलाकार देखता है। उसका मन पहले से ही जानवरों के राजा के लिए एक नए भाग्य की कल्पना कर रहा है। शेर अब एक परोपकारी व्यक्ति खरगोश को एक गाजर बढ़ाता है जो नए प्यार का इशारा है। वह तालाब पर जगह बनाता है। हिरण को सद्भाव के प्रदर्शन में अपनी प्यास बुझाने के लिए आमंत्रित करता है। जानवरों को आश्चर्य है कि शेर इतना बदल गया है। जैसे ही जानवर इकट्ठा होते हैं, जंगल सूर्यास्त की हल्की चमक में नहा जाता है। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है। शेर गर्मजोशी से मुस्कुराता है। उसकी आंखें स्नेह से चमकती हैं क्योंकि वह खुशी के दृश्य को देखता है। शेर एक गहरी अंतर्दृष्टि साझा करता है। सच्ची बहादुरी डरने में नहीं बल्कि प्यार बांटने में है। घने जंगल में एक बंदर पेड़ों की चोटी पर बैठा है। उसके हाथों में एक नारियल है। बार बार टकराने के बावजूद जिद्दी खोल हार मानने से इनकार करता है, जिससे निराशा बढ़ती है। पराजित बंदर की नजरें उसकी पूरी निराशा को दर्शाती हैं।
एक अकेला गिलहरी बंदर जंगल का सर्वेक्षण करता है। उसकी तीखी आंखें घने पत्तों को भेदती हैं, क्योंकि वह एक सूक्ष्म अशांति को भांप लेता है। एक सहज वृत्ति से प्रेरित होकर बंदर का व्यवहार बदल जाता है। उसका छोटा शरीर नई मदद करने के संकल्प के साथ तनावग्रस्त हो जाता है। बंदर चिल्लाता है। उसकी आवाज चंदवा से गूंजती है, जो एक पंख वाले सहयोगी से सहायता मांगता है। जंगल के हृदय में एक जीवंत तोता अपनी चोंच से नारियल के कोने को कुशलता से तोड़ता है। फिर एक चतुर बंदर नारियल को खोलता है, जिससे उसका मीठा इनाम उजागर होता है। दोस्त नारियल बांटते हैं। उनकी हंसी पेड़ों से गूंजती है, क्योंकि वे अपने जंगल के दावत का जश्न मनाते हैं। जंगल के दिल में रफ्तार बिजली की गति से दौड़ता है, पन्ना पृष्ठभूमि के खिलाफ गति का एक धुंधलापन। रफ्तार के चारों ओर की दुनिया रंग और छाया की धारियों में घुल जाती है, क्योंकि वह अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाता है। अचानक झटके से रुकना, क्योंकि रफ्तार एक पेड़ से टकराती है, जिससे वह धरती पर गिर जाता है। रफ्तार जंगल में शांति से मिलता है। शांति धीरे धीरे चलती है, फूलों और पत्तियों का आनंद लेती है। जीवन की सुंदरता को देखने के लिए धीमा होना जरूरी है। रफ्तार की बेचैनी चुप्पी तोड़ती है। तुम इतने धीमे क्यों हो? दौड़ की शुरुआत में गति आगे बढ़ती है। उसकी प्रारंभिक ऊर्जा बेजोड़ है। थका हुआ स्पीड एक बड़े पेड़ की छाया में गिर जाता है, गहरी नींद में सो जाता है। शांति फिनिश लाइन पार करती है, जीत सुनिश्चित करती है, क्योंकि जंगल के जानवर तालियां बजाते हैं। जंगल भारी बारिश में डूबा हुआ है। पेड़ों के माध्यम से गूंजता डर का एक सिम्फनी। छोटे जानवर दहशत में भाग जाते हैं। उनकी निराशा भरी चीखें बारिश में गूंजती हैं। जैसे तूफान आता है, जंगल जीवित रहने का मंच बन जाता है। घने जंगल में एक हाथी शान से खड़ा है। उसका विशाल रूप शक्ति का प्रतीक है। हाथी अपने आसपास के छोटे जीवों को देखता है, बारिश में उनकी परेशानी को महसूस करता है। अपनी आवाज में करुणा के साथ हाथी पेशकश करता है, आओ तुम सब मेरे नीचे आ जाओ। जंगल के दिल में एक मूसलाधार बारिश बंदरों, खरगोशों और गिलहरियों को आश्रय खोजने के लिए प्रेरित करती है। हाथी के सुरक्षात्मक विस्तार के नीचे एक आश्रय बनता है, जो तूफान के निरंतर क्रोध से सुरक्षित है। बारिश थमने पर धन्यवाद का एक स्वर उठता है। धन्यवाद हाथी। हाथी जवाब देता है, यह मेरा कर्तव्य था। घने जंगल के चंदवा से सूरज की रोशनी छनकर आती है, जो जंगल के फर्श पर एक अलौकिक चमक बिखेरती है। एक शेर छाया से निकलता है। उसकी शानदार उपस्थिति जंगल का ध्यान आकर्षित करती है। एक शेर छाया से निकलता है। उसकी शानदार उपस्थिति जंगल का ध्यान आकर्षित करती है। जादुई शेर के रास्ते से भागते हुए जीव आतंक में बिखर जाते हैं। शेर बैरोकटोक घूमता है। उसकी आंखें अपनी शक्ति के बीच गहरी अकेलेपन को दर्शाती हैं। उसकी शानदार अयाल हल्की हवा में लहराती है, जो उसकी नजर में अकेलेपन के विपरीत है। एक शानदार शेर खुद को फंसा हुआ पाता है। उसका शक्तिशाली रूप अडियल जाल के विपरीत है। मांसपेशियां धातु के खिलाफ खिंचाव के रूप में लहरदार होती हैं। उसकी ताकत एक अचल बाधा से मिलती है। उसके भीतर निराशा भड़क उठती है, और उसकी बहरे दहाड़ की ताकत से जंगल कांप उठता है। गैरा एक छोटी गौराया शेर की दुर्दशा देखती है। उसका छोटा सा दिल डर से धड़क रहा है। अपने डर पर काबू पाते हुए गैरा राजा की मदद करने का फैसला करती है। उसकी आत्मा उतनी ही ऊंची उड़ान भरती है जितनी उसकी पंखें। नई हिम्मत के साथ वह उड़ान भरती है। एक शक्तिशाली जानवर को मुक्त करने के मिशन पर निकलती है। नेट के पास गैरा का दृढ़ संकल्प हवा को चीरता है, क्योंकि वह फंसे हुए शेर को मुक्त करने लगती है। शेर देखता है, उसके चेहरे पर अविश्वास अंकित है। तुम इतने छोटे हो, तुम क्या कर पाओगे? गैरा बिना डरे शांत दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देता है, मैं कम से कम कोशिश कर सकता हूं। शेर अब आजाद होकर दिन के सबक पर विचार करता है। आज मुझे एहसास हुआ कि दया और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। जंगल के हरे भरे दिल में एक हिरण और एक कछुआ सद्भाव में रहते हैं। हिरण ताना मारता है, तुम कितने धीमे हो,
तुम कभी भी कहीं नहीं पहुंच सकते, कथावाचक धीरे से कहता है। कछुआ चुपचाप सुनता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं। जंगल में गहराई में एक हिरण की निराशा भरी चीख शांति को भंग कर देती है। फुर्तीला और तेज, यह अब एक शिकारी के जाल के अड़ियल पकड़ के खिलाफ संघर्ष करता है। एक प्राचीन कछुआ धीरे धीरे आता है। उसकी बुद्धिमान आंखें हिरण की दयनीय स्थिति को देख रही हैं। कछुआ जोर लगाता है, उसका शक्तिशाली खोल जाल से फट जाता है। आजाद हिरण खड़ा है। शर्म उसकी आंखों में छा जाती है, क्योंकि वह कहता है, मुझे माफ करना, मैं हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाता था, लेकिन तुमने मेरी जान बचाई। कछुआ धीरे से जवाब देता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दोस्त हैं। मोनू, एक छोटा बंदर, अकेला है, भूख से प्रेरित होकर जंगल में घूम रहा है। पीले रंग की एक जीवंत चमक उसकी निगाहों को आकर्षित करती है। एक केला जो लेने के लिए पका हुआ है। मोनू, अगर तुम मुझे खाओगे तो मैं तुम्हें 3 दिन के लिए जादुई शक्तियां दूंगा। मोनू अपने घर में प्रवेश करता है, एक केला पकड़े हुए, एक मौन प्रत्याशा का क्षण हवा में भारी लटका हुआ है। क्या यह सच है? क्या मुझे वाकई जादुई शक्तियां मिलेंगी? मोनू की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, क्योंकि वह केला छील रहा है। उसका दिल उम्मीद से धड़क रहा है। वह केला खाता है, कुछ नहीं होता। फिर एक अजीब ऊर्जा उसके अंदर हिलती है, जिससे उसका चेहरा बदल जाता है। घने जंगल में नेविगेट करते हुए मोनू अपनी नई क्षमताओं का आनंद लेता है। उसकी हरकतें सहज हैं। खुशी से भरे दिल से मोनू अब घायल पक्षी को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। जंगल पक्षियों की चहचहाहट और चंदवा से छनकर आती धूप के साथ जागता है प्रकृति की शांति का एक सिम्फनी। इस शांत पृष्ठभूमि के बीच शेर, छोटा बाघ शावक, मासूमियत से खेलता है, जो जंगल की बेफिक्र भावना का प्रतीक है। शेरू घास में चंचल होकर घूमता है, धूप की गर्मी में नहाता है। अब काले बादलों से घिरे आकाश के नीचे एक शक्तिशाली हवा चलने लगती है, जो प्रकृति के बढ़ते क्रोध का संकेत देती है। जैसे ही तूफान उतरता है, छोटे जानवर बिखर जाते हैं। अराजकता के बीच उनका डर स्पष्ट होता है। शुरू में शेर डर जाता है, लेकिन जंगल के अन्य जीवों के आतंक को देखकर उसकी निगाह में एक नया संकल्प मजबूत हो जाता है। जैसे ही शाम ढलती है, शेरू धीरे से छोटे जानवरों के एक समूह को बिजली मिस्त्री के घर की ओर ले जाता है, जो आने वाले तूफान से शरण लेना चाहते हैं। उसकी आवाज कोमल और आश्वस्त करने वाली बढ़ते तनाव को चीरती है, क्योंकि वह वादा करता है, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। बोसनियाई पेड़ की शरण में शेर की अभिव्यक्ति एक नई समझ के साथ गहरी होती है। घने जंगल में बेकाबू गुस्सा भड़कता है, क्योंकि डरे हुए जानवर आग से भागते हैं। अराजकता के बीच एक छोटा सा जानवर बहादुरी से अपनी चोंच में पानी से लपटों को बुझाने का प्रयास करता है। जंगल को घने घुटन भरे धुएं में निगलते हुए जंगल की आग लगातार बढ़ती जा रही है। जंगल के दिल में एक छोटा जानवर लगन से पानी ले जाता है। उसके प्रयास लगातार आग के खिलाफ एक छोटा सा विरोध है। खरगोश संदेह से देखता है, सवाल करता है, तुम इतने छोटे हो, तुम क्या कर सकते हो? अडिग नन्हा जानवर जोर देता है, मुझे कम से कम प्रयास करने दो। जंगल की गहराई से जीव उभरते हैं, प्रत्येक एक जरूरी अनकहे आह्वान से आकर्षित होता है। एकजुट होकर वे आग से लड़ते हैं। उनके सामूहिक प्रयास आग की तबाही के खिलाफ आशा का ताना बाना बुनते हैं। जैसे ही धुआं छोड़ता है, एक नया सामंजस्य हवा में भर जाता है, जो जंगल को दोस्ती और आपसी सम्मान के अभयारण्य में बदल देता है।